अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर जो है वो शुरू किया हुआ है, चैप्टर 5 ट्रैफिक सेंस है। हमने रीडिंग कर ली थी। रीडिंग के बाद अब हम इसकी ट्रांसलेशन जो है वो आज हम देखेंगे और उसके बाद इसको समझेंगे और सारा जो है वो वहाँ पे पढ़ेंगे कि इसमें हमारे लिए इजी हो जाए समझना इसको। तो हम इसकी सारी ट्रांसलेशन आज के लेसन में पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 है, ट्रांसलेशन करेंगे और इसको पढ़ेंगे। In big cities, hundreds of men, women and children die every year in road accidents. बड़े शहरों में हर साल सैकड़ों मर्द, ख़वातीन और बच्चे सड़क हादसात में हलाक हो जाते हैं। Accidents are mostly caused by our carelessness. ये लफ्ज़ हमने पढ़ा हुआ है, केयरलेसनेस। हादसात ज़्यादातर हमारी लापरवाही, केयरलेसनेस लापरवाही की वजह से होते हैं। Someone may walk into the road without looking out and be hit by a vehicle. कोई भी शख्स बाहर देखे बगैर सड़क पर चल सकता है और गाड़ी से टकरा सकता है। Children playing in a busy street may not be aware of a fast approaching vehicle. जो बच्चे खेलते हैं मसरूफ गली में, उनको तेजी से आने वाली गाड़ी के बारे में कोई भी नोहाव या मालूमात नहीं होंगी और वो उससे टकरा सकते हैं। There will be fewer road accidents if people on the road have traffic sense. अगर सड़क पर चलने वाले लोगों को ट्रैफिक का एहसास हो या समझ हो तो सड़क के हादसात कम होंगे। समझ कहना चाहिए, इसको समझ लगाएंगे। The moment you leave your house you are at a risk. जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको खतरा होता है। It does not matter whether you walk or ride a bicycle, a motorcycle or drive a car. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं। Our actions and those of others on the road are responsible for our safety. हमारे इक़दामात जो भी हम सड़क पर करते हैं और सड़क पर मौजूद दीगर अफराद हमारी हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। यानी जो लोग भी गाड़ी चला रहे हैं या जो लोग भी बाहर हैं या हम भी जो हैं एक दूसरे की हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। You can minimize the risk by following the simple rules. कुछ आसान असूलों पर अमल करके ख़तरे को कम किया जा सकता है। अब वो क्या क्या है? हम ये कह सकते हैं वॉक ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर चलें। वॉक, अब कई जगह जहाँ पे फुटपाथ नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए उससे आगे उन्होंने बताया। वॉक इन द राइट मार्जिन ऑफ द रोड टू बी अवेयर ऑफ द ऑनकमिंग ट्रैफिक। अगर फुटपाथ मौजूद ना हो तो आने वाली ट्रैफिक के बारे में जानने के लिए या आगाही के लिए सड़क के दाएं मार्जिन में चलें। यानी जिधर से ट्रैफिक आ रही हो उस तरफ आपने जो है वो चलना है। Wait for the traffic to stop before crossing the road. सड़क अबूर करने से पहले ट्रैफिक के रुकने का इंतजार करें। कई दफा नहीं भी रुकती तो फिर ध्यान से सब्र से क्रॉस करनी है। Wait at the zebra crossing. ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर इंतज़ार करें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे कम ही लोग रुकते हैं लेकिन फिर भी कोशिश करें कि वहाँ से सड़क पार करें। Look right, then left, then right again before crossing the road. सड़क अबूर करने से पहले दाएं फिर बाएं फिर दाएं देखें। क्रॉस ओनली व्हेन द रोड इज क्लियर. जब सड़क क्लियर हो यानी साफ हो, कोई ना आ रही हो ट्रैफिक तो फिर क्रॉस करें। फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स. ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करें। कीप टू द लेफ्ट व्हाइल साइकिलिंग. साइकिल चलाते हुए बाएं तरफ रखें। डू नॉट राइड अ साइकिल ऑन द मेन रोड. मरकजी सड़क पर साइकिल पर सवार ना हो। गिव अ सिग्नल बिफोर टर्निंग. मुड़ने से पहले सिग्नल दें। नेवर रन ऑन द रोड. कभी सड़क पर मत भागें। When you wait for a bus, stand in a queue. जब आप बस का इंतजार करें तो कतार बनाएं, कतार में खड़े हों। Do not get in or off on a moving bus. चलती बस से ना चढ़ें ना उतरें। When in a bus, do not lean out of the window or the door. You may fall or hurt yourself. जब भी कोई बस चल रही हो या दरवाजे खिड़की से बाहर ना झांकें। आप गिर सकते हैं या खुद को चोट पहुंचा सकते हैं। झुकें भी नहीं, झांकें भी नहीं, बाहर हाथ पैर भी ना निकालें।
at a level crossing. Never try to cross the railway track when the gate is closed. गेट बंद हो तो कभी रेलवे ट्रैक को अबूर करने की कोशिश ना करें। अक्सर लोग ना जल्दी जल्दी में, लेकिन हादसात हो सकते हैं या होते हैं, तो इसलिए ये आप एहतियात करें। Many big cities have traffic lights. Always obey the traffic lights for road safety. बहुत से बड़े शहरों में ट्रैफिक लाइट्स हैं। सड़क पर एहतियात के लिए हमेशा ट्रैफिक की लाइटों की पाबंदी करें। If there is a red light, you must stop. अगर रेड लाइट है तो आपको हमेशा रुकना चाहिए। जब when the light turns yellow, you must get ready without moving your bicycle or vehicle. जब रोशनी पीले रंग की हो तो आपको साइकिल या गाड़ी चलाए बगैर तैयार रहना चाहिए। वो move on when the lights turn green. जब लाइट सब्ज हो जाए तो आगे बढ़ जाएं फिर। Violation of these rules may cause serious accidents. इन कवानीन और इन कवायद की खिलाफ वर्जी संगीन हादसात का बायस बन सकती हैं। Many more traffic rules and road signs are there for you to develop a traffic sense. ट्रैफिक के एहसास को या ट्रैफिक को की आगाही को फरोग देने के लिए बहुत से ट्रैफिक कानून मौजूद हैं, और वो read and understand the messages that they give, ये हमें समझाने के लिए मौजूद हैं। इनको पढ़ें, वो जो हमारी किताब में दिए गए हैं उनको पढ़ें और उनके बारे में ये जो है ये आप ज़रा मालूमात हासिल करें। ये मैंने आपको पहले भी जब हम रीडिंग कर रहे थे बताया था कि 2 किस्म के साइन जो हैं वो हमें ज़्यादा नज़र आते हैं, 3 किस्म के, लेकिन तीसरा नहीं यहाँ दिया गया। ये वाला जो साइन है, ये जो ट्रायंगल होती है, ये ट्रायंगल की साइन ही है ना, इसकी कह सकते हो, और ये सर्कल है। ट्रायंगल के जो साइन होते हैं ये साइन होते हैं कि ये आपने मस्ट करना है, ज़रूर करना, यानी हमारे लिए एक हुक्म है कि ये करना है। और ये जो है ये एक वार्निंग साइन है, खबरदार वाले साइन है, खबरदार रहें। तो ये वार्निंग साइन है कि ये वाले वार्निंग साइन है राउंड वाले, और ये जो ट्रायंगल वाले हैं ये हमें है कि ये मत करें, या ये इस तरह से है जो करना है तो इस तरह करें। साइकिल वालों का पाथ है, पैदल चलने वालों का पाथ है, जेब्रा क्रॉसिंग है, आगे टू वे ट्रैफिक है, 2 साइड पे ट्रैफिक है, गिव वे है, रास्ता मस्ट दें। फिर ये है रुक जाएं, ये हमें वार्न करना है ना, रुक जाएं, रुकें आप। ये यहाँ पे है वार्निंग है कि साइकिल सवार जो है वो एंटर ना हो, अंदर मत जाएं। ये है कि यहाँ पे पैदल चलने वाले जो हैं वो ना जाएं, और यहाँ पे पार्किंग जो है वो यहाँ पर मत करें। उसके बाद कुछ और वार्निंग साइंस हमें दिए गए हैं। यहाँ से आप सिर्फ सीधे हाथ मोड़ सकते हैं, दाएं मुड़ सकते हैं, यहाँ से आप सीधे जा सकते हैं और दाएं मुड़ सकते हैं, यहाँ से आप सिर्फ बाएं मुड़ सकते हैं, यहाँ से आप सीधे जा सकते हैं और बाएं मुड़ सकते हैं। ये एक गोल चक्कर है, और ये आप यू टर्न यहाँ से ले सकते हैं, या यहाँ से यू टर्न ले। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि गोल साइन जो है ये वार्निंग साइन है कि यहाँ पे जो है ये ऐसा होने वाला है, तो आप खबरदार हो जाएं। तो ये हमने आज अपने चैप्टर की ट्रांसलेशन जो है वो देखी। अब इसको आपने 2 या 3 दफ़ा चैप्टर को रीडिंग करनी है और ट्रांसलेशन भी खुद से कोशिश करनी है ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।